धर्म की सबसे पावन पतित नदी मां गंगा के संरक्षण व स्वच्छता को लेकर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से 3 मार्च को गंगोत्सव 2023 मिशन का आगाज किया गया। कैप्टन प्रवीण सिन्हा के अथक प्रयासों की मेहनत का परिणाम है जो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे देशवासियों के लिए किसी गौरवशाली क्षण से कम नहीं होगा। धरती की है यह पुकार, आ चल मां गंगा को सवार। पूरे जोश और उत्साह के साथ गंगोत्सव 2023 के कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर समाज की कई बड़ी शख्सियत उपस्थित रही, जिनमें लोकेश मुनि, साध्वी रेणुका, सदगुरु दयानिधि दास, डॉक्टर सुनीता गोधरा, मिस्टर विश्नोई, शंकर बचानी, डॉक्टर R.K. सिंह, कैप्टन प्रवीण, ऋचा सिन्हा, संजीव कपूर व अन्य विशिष्ट महानुभाव उपस्थित रहे। सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने संबोधन के माध्यम से कैप्टन प्रवीण द्वारा शुरू की जा रही इस मुहिम मिशन को लेकर उनको आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। जय श्री राधे। मैं आज कैप्टन प्रवीण के विशेष आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री लोकेश मुनि जी के साथ और एक महासाध्वी के साथ यहाँ हूँ। और अद्भुत है ये बात, क्योंकि ये प्रेरणा है लोगों के जन जन के लिए। माँ गंगा को लेकर के तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत सरकार भी कहीं न कहीं इसको लेकर के बहुत आबद्ध है कि वो माँ गंगा को निर्मल और निश्चल करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जब तक जन जागृति नहीं होगी, जब तक जनता नहीं जगेगी, तब तक चाहे लाख सरकार कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होगा। हमारे मोदी जी जिस तरीके से पूरे देश को जगाने के लिए भ्रमण करते हैं हर एक प्रदेशों में, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आचार्य श्री और हमारे कैप्टन प्रवीण, उनके साथ संजीव, सभी लोग मिल करके इस अद्भुत कार्यक्रम को उन्होंने तय किया है। निश्चित रूप से अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ और जिस तरीके से बिहार के लिए एक अद्भुत परिकल्पना करके रखी हुई है कैप्टन प्रवीण ने, ये सफल होते ही आप लोगों को एक नई धारा मिलेगी। फिर सभी बच्चे इधर आकृष्ट होकर के सभी अपने आप को इससे जोड़ना चाहेंगे। हरे कृष्ण। पर्यावरण जन जागरण का एक अनूठा आयाम है। गंगा की निर्मलता, अविरलता का आयाम है। और उसके साथ साथ में बिहार प्रदेश जो है वो कैसे पूरे राष्ट्र में अग्रगण्य बने टूरिज्म के माध्यम से, और युवाओं को जोड़ा गया है कि वो इस प्रकार की रण के द्वारा, दौड़ के द्वारा पूरे भारत के अंदर ही नहीं विश्वव्यापी एक संदेश दे। जो हमारी भारत की मूल संस्कृति है, उसने सदैव वनस्पति की, जल की, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनकी पूजा की है, उसके महत्व को समझा है, उसको धर्म से जोड़ा है। तो मैं समझता हूं कैप्टन प्रवीण जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा समाज के लिए उपयोगी है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है और जन जन के लिए उपयोगी है। इस तो आज हम आकर के यहाँ बहुत प्रसन्न है और हम सभी ने कैप्टन प्रवीण को शुभकामनाएं दी है। और निश्चित रूप से ये गंगोत्सव का विराट कार्यक्रम सफल बनेगा और इससे हमारा समाज लाभान्वित होगा। मेरा नाम है उमेश अग्रवाल, आई एम द फाउंडर ऑफ बिजनेस रेवोल्यूशन। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा संजीव कपूर जी को, कैप्टन प्रवीण सर को, जो उन्होंने इतना महान इनिशिएटिव लिया है, जो मैराथन कर रहे हैं गंगोत्री से लेकर बिहार तक की, जिसमें ये इस चीज़ को दर्शाना चाह रहे हैं कि गंगोत्री जहाँ से गंगा शुरू हुई है, वहाँ पे गंगा कैसी है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 1700 किलोमीटर तक, और कैसे कैसे गंगा दूषित होती जा रही है। तो बहुत ही ज़रूरी एक मुहिम है जो इन्होंने अपने ऊपर उठाई है। एक साथ साथ कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कैप्टन प्रवीण सर का और संजीव कपूर सर का, जो उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस इनिशिएटिव को इतना बड़ा बनाया और इतना बड़ा बनाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस मुहिम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि इस मुहिम में ये सफल हो। वहीं गंगोत्री से पटना तक लगभग 1700 किलोमीटर तक की एक मैराथन भी निकाली जाएगी, जिसे
गंगजोत का नाम दिया गया। यह मैराथन गंगोत्री से पटना तक गंगा नदी के किनारे से लगभग 25 स्थलों से होकर गुजरेगी। इस विशेष कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी कैप्टन प्रवीण ने। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण कुमार, और जो प्रोजेक्ट है गंगोत्सव बेसिकली एक ऐसा उत्सव है, हम एक तरह से उत्सव मना रहे हैं माँ गंगा के लिए। उत्सव का मेन उद्देश्य है कि हम लोगों में एक जागरूकता पैदा कर सके, अवेयरनेस पैदा कर सके। और चूंकि मैं बिहार से आता हूं और जो हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वो सारा इलाका है जो अभी भी बहुत से इलाके जो हैं उतने डेवलप नहीं हो पाए जितना होना चाहिए। और खासकर बिहार की बात करूंगा तो बिहार में चूंकि एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री तो लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म दो ही ऐसा चीज़ जिसको अगर हम इसको दोनों को मिला लें तो हम बहुत हद तक अपने राज्य को और उत्तर पूर्वी राज्य उसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसी समय हमने सोचा कि माँ गंगा से बड़ा कोई हमारे पास स्रोत नहीं हो सकता है इसको करने के लिए। और इस स्रोत को अगर हम करना चाहते हैं, पहले इसको सही करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत फंड दिए, बहुत काम हो रहा, मोदी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग कर्तव्य बोध नहीं होगा, हम सभी नागरिक एज ए सिटीजन अगर इसके लिए नहीं तैयार होंगे, तब तक कार्य उतनी तेजी से नहीं जा पाएगा जितनी तेजी से जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो एक मुहिम हम स्टार्ट करते हैं गंगोत्सव, और इसमें हम लोग को एजुकेट भी करेंगे, लोग को मनोरंजन भी करेंगे और टूरिज्म भी बढ़ाएंगे। फॉरेन FT जिसको बोलते हैं, फॉरेन ट्रैवल अराइवल, उसको भी हम इंक्रीज करेंगे इन सभी जगहों पर। तो हमने सोचा कि चलो हमें गंगोत्सव करते हैं पटना में, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग गंगोत्री से कर रहे हैं, क्योंकि गंगा माँ एक्चुअली में 5 स्टेट से गुजरती हैं और 7 ट्रिब्यूटरी, 12 स्टेट। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, अभी हम लोग सिर्फ पटना तक कर रहे हैं, क्योंकि गंगोत्सव कराने के पीछे एक और रीजन है कि हमें गंगा धाम बनाना है। भविष्य में माँ गंगा का कहीं भी प्रतिमा विशाल नहीं है और माँ गंगा का बहुत विशाल कहीं भी मंदिर नहीं है। तो ये है कि हम एक विशाल प्रतिमा बनाएं। अब प्रतिमा देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ फ्रीडम, तो स्टैचू ऑफ लाइफ, मोक्षदायिनी है माँ, जीवनदायिनी है। तो ये बना, तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है बिहार में। और ये उत्सव जब प्री इवेंट है वो है आपका 11 तारीख से गंगोत्री से, जो हम लोग वहाँ से अखंड ज्योत लेके चल रहे हैं। और मैराथन भी हमारे साथ रहेगा, जो लड़के दौड़ने वाले हैं वो एक दिन में 70 से 100 किलोमीटर रिले मैराथन होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाएगा। हम मैराथन करते हुए लोगों को अवेयर करेंगे, फिजिकल अवेयरनेस से, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से, लोगों को बताएंगे। हमारे साथ NGOs बहुत जुड़े हुए हैं जो क्लीन करेंगे गंगा को, प्लांट्स लगाएंगे, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस तरह से और लोग को हम अवेयर भी करेंगे। हमारे साथ स्पिरिचुअल गुरुज भी साथ में रहेंगे। 20 जगह है जहाँ मैंने आइडेंटिफाई किया, जहाँ पर रात में स्टे होगा, वहाँ पर कथा होगा। लोगों को समझाने का तरीका आप जिस ढंग से समझ सके, कोई रिलीजन के माध्यम से समझ सकता है, कोई स्कॉलर होगा तो साइंटिफिक बातें समझ में आएगी, सोशल होगा सोशल ढंग से समझेगा। माँ गंगा को क्लीन करना है, अविरल बनाना है। जो अनयूज लैंड है एग्रीकल्चर का, उसके लिए रिपोर्ट बना के हमें तैयार करना है कि कितना अनयूज लैंड कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हर साल हो गंगजोत, ताकि लोगों में जागृति पैदा हो। और ये तब तक चलता रहे जब तक माँ गंगा स्वच्छ न हो, और ये हमारे ट्रेडिशन में हो जाए। रिलीजियस कार्यक्रम है, कल्चरल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट के भी कार्यक्रम है, और समीट अवेयरनेस के लिए भी। जो इसमें कुछ स्पोर्ट्स के भी कार्यक्रम हैं और एंटरटेनमेंट में है, जैसे कि हम लोग इसमें एक राजा महाराज समागम कर रहे हैं। एक है चैरियट रेस, जो हम लोग पहली बार इंडिया में करेंगे, जो रोमन सम्राट के समय जो जब था चैरियट रेस होता था, काफ़ी फेमस जो स्पोर्ट्स होता था, उस स्पोर्ट्स को हम फिर से वापस ला रहे हैं। और इसके अलावा अनेक कार्यक्रम इसमें हैं। आपको ब्रोशर में उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस मिशन के माध्यम से पर्यावरण, पर्यटन, भारतीय संस्कृति व स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी जानकारी दी संजीव कपूर ने। मेरा नाम संजीव कपूर है और मैं चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स क्रेल का। इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ पिछले 33-34 साल से एज ए वेरी सीनियर पर्सन इन द कॉर्पोरेट। और जो एक गंगोत्सव, जो एक महोत्सव होने जा रहा है 11 मार्च से, जिसका बेड़ा कैप्टन प्रवीण ने और हमने उठ के उठाया है, और जिसमें कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है अच्छे कार्य को करने के लिए। तो एक ऐसी मुहिम है जिसमें कि हम बहुत सारे विषयों को लेके चल रहे हैं। एनवायरनमेंट हो गया, जल हो गया, विमेन हाइजीन हो गया, प्लांटेशन हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, फिर टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। ये गंगोत्री से चालू होगा और पटना तक जाएगा 11 मार्च से 2 अप्रैल तक।
ये पहला चरण है। दूसरा चरण 27 अप्रैल से 7 मई तक होगा, जिसमें कि गंगा का संकल्प लिया जाएगा और उसके बाद माँ गंगा की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा एक मुहिम है जिसका कि नींव कैप्टन प्रवीण ने डाल दी है। आई थिंक कारवां बन गया है, अब लोग जुड़ते जाएंगे, अच्छा कार्य को करते जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तहे दिल से प्रवीण जी के साथ, प्रवीण जी के इस मुहिम के साथ जुड़ा हूं। कोई भी मेरा सहयोग मैंने अभी भी बढ़ चढ़ के दिया है, आगे भी मैं बढ़ चढ़ के इस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। कार्यक्रम के दौरान कुछ खास मेहमानों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुनीता गोदरा ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर सुनीता गोदरा 92 की एशियन मैराथन चैंपियन और इस गंग महोत्सव की गंग ज्योत मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर। ये शुरुआत हो रही है गंगोत्री से, 11 तारीख को शुरू होगी और इसकी लिंक बहुत जगह स्प्रेड हो गई है। जहाँ कहीं भी ये चलेगी, गंगोत्री से चलेगी। हम ऋषिकेश और हरिद्वार में आने वाले हैं और ये 1600 किलोमीटर्स की जो मैराथन टॉर्च रिले है, गंग ज्योत मैराथन, वो पटना में जाकर समाप्त होगी। तो इस 1600 किलोमीटर्स के दायरे में जितने धावक हैं, जितने एंथुजियास्ट हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट, क्योंकि हम हेल्थ अवेयरनेस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस कर रहे हैं, इसमें कल्चर को और टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है वो सब लिंक से जुड़ के, और उनको टाइम भी बता दिया जाएगा, सारा कुछ जो भी ऑर्गेनाइज होगा, जहाँ से भी शुरू होगी वो सब पता चलता जाएगा। पूरे गंगा के किनारे किनारे गंग महोत्सव मनाते हुए और गंग ज्योत के साथ, टॉर्च के साथ, मैराथन टॉर्च के साथ ये रिले चलती रहेगी। जितना किलोमीटर भी आप करना चाहते हैं, आप 1 किलोमीटर कर सकते हैं, 2 किलोमीटर कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए। और ये एक इतिहास रचने वाला है हिंदुस्तान में इस गंग महोत्सव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।